नमस्कार सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि लगातार पिछली परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही क्लास यहाँ पे डेली आपको मिलती है। और वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधी रियासती राज्य से सुमेलित नहीं है। यानी जो प्रजामंडल हुए थे उनसे संबंधित जो कार्यकर्ता थे उनमें एक सुमेलित नहीं है। मिठालाल व्यास जैसलमेर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो कि कोटा, किशनलाल जोशी भरतपुर और पंडित हरिनारायण शर्मा। तो इसमें मिठालाल व्यास है, वो जैसलमेर से संबंधित थे, जिन्होंने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और किशनलाल जोशी भरतपुर से संबंधित थे, ये भी सही है। और पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर से थे, लेकिन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है वो कोटा से संबंधित नहीं थे। तो इसलिए अपना राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। सरदार सिंह हैं, रतन सिंह हैं, गंगा सिंह हैं और डूंगर सिंह हैं। तो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अपने राज्य से बाहर सेना ले जाकर वो अंग्रेजों की सहायता की थी। वे हरियाणा और पंजाब तक अपनी सेना लेकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। जो कटराथल सम्मेलन हुआ था उसमें किशोरी देवी थी, जिनके नेतृत्व में ये हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। और कटराथल जो सम्मेलन है वो हुआ था सीकर में, 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। यानी भरतपुर राज्य का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें एक नेता थे जिनका नाम है किशनलाल जोशी। यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, किशनलाल जोशी। अगला प्रश्न है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी। रणछोड़ दास गट्टानी, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल शर्मा और बाल मुकुंद बिस्सा। तो इसका सही उत्तर होगा बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और बाल मुकुंद बिस्सा को ही राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास भी इनको बोला जाता है। तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जो कि जैसलमेर से संबंधित थे और इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक है वो लिखी थी और इनको जैसलमेर में जिंदा जलाया गया था। तो ये भी आप क्वेश्चन है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। संत हरिदास ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्बारक संप्रदाय, अलख्य संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय और राम स्नेही संप्रदाय। तो संत हरिदास जी थी, उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, वो था निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धस्थ नहीं है। यानी अल्लाह जिला बाई, गौरी बाई, गुलाबो और बन्नो बेगम। तो इनमें से कौन है जो मांड गाय से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है गुलाबो। और अल्लाह जिला बाई जिनका बीकानेर से संबंध है, गौरी बाई जो कि डूंगरपुर से संबंधित है और बन्नो बेगम जो कि मांड गायन में सिद्धस्थ हासिल है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह है निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है ताड़ना और मोरबंदिया विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं। जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो अवशेष बेराट यानी कि विराटनगर बेराट सभ्यता जयपुर से, यहाँ से बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है।
लोक कला मंदिर उदयपुर में स्थित है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली किशन रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वैली किशन रुक्मणी के जो रचयिता है वो अकबर के दरबारी थे, यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ ने इसकी रचना की थी, वैली किशन रुक्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? जो गोपाल सैनी है उनका संबंध ब्लू पोट्री यानी कि नीली पोट्री से संबंधित है और नीली पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर में हॉकी अकादमी जो कि स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान है निम्न में से कौन सा माना गया है? तो इसका राइट आंसर है काली खोह पर्वतमाला को मीणाओं का मूल स्थान है वो कर्नल जेम्स टोड है वो मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण मिहिर कुल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यानी एक तरफ लोक देवता है और एक तरफ उनका जन्म स्थान है, तो यानी गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। बाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोहलू में, कोल्लू है वैसे ये। हड़बू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बूढ़ोल में हुआ था। और फत्ता जी का जन्म संथू गांव में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला जो कि झालावाड़ में होता है, बिल्कुल सही है। गोगामेड़ी पशु मेला जो कि हनुमानगढ़ में लगता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। शिवरात्रि पशु मेला जो कि सवाईमाधोपुर यानी ये गलत है। और रामदेव पशु मेला जो कि नागौर, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि भाव ने, जिन्होंने अनुपाकुश की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो इसका देखते हैं, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, तो ये भी सही है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले, वैसे ये भी सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियोटेसिटोरी ने की थी। और नेक्स्ट है, प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, तो वैसे बोर्ड ने इसका जो आंसर है वो डिलीट माना था, क्योंकि ये लगभग सारे क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है संत रामचरण जी, कवि दुर्लभ जी, संत चरणदास जी और संत रजब जी। तो राजस्थान के जो नरसिंह हैं वो है, यानी कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जीण माता, नागणेची माता, शीतला माता और संक्राय माता। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि जीण माता। जीण माता का मंदिर है वो कहाँ पे है? सीकर के अंदर स्थित है, अर्श पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो मेवाड़ जो राजघराना था उसके अंत्येष्टि स्थल का नाम है महासत्य। महासत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजपूताने के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? तो वरीक वंश का शासन था वो था बयाना, भरतपुर के अंदर वरीक वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य या स्थान सुमेलित नहीं है? तो जो नौटंकी है वो भरतपुर धौलपुर की है, बिल्कुल सही है। तमाशा जयपुर का है। और तुरा कलंगी जो कि मारवाड़ की नहीं है, ये बेसिकली मेवाड़ की है, यानी चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। और रम्मत बीकानेर जैसलमेर की है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औगनिया, अगौटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानों में ये मुख्य रूप से आभूषण है वो पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी 1585 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो ये गुजर प्रतिहार काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो हमीर हट के लेखक है चंद्रशेखर। किसने लिखा था? चंद्रशेखर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। यानी कि गागरोन का युद्ध है वो कब हुआ था, तो गागरोन का युद्ध सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद सारंगपुर का युद्ध सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद गागरोन का युद्ध, उसके बाद बयाना का युद्ध, और उसके बाद मावली का युद्ध हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। जो मलाज खंड है वो किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि तांबा से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह है, तो ये धौलपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था, तो बिसलपुर बांध का जो निर्माण है वो हुआ था 1999 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि बनास बेसिन द्वितीय स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कथन है, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। यानी इनमें से कौन से कथन है वो सही है, ये अपने को देखना है, और कौन से कथन सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा है वो पाई जाती है, तो एंटीसोल मृदा कहाँ पे पाई जाती है, पश्चिमी भाग में। एंटीसोल मृदा यानी कि जो बलुई मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उसे एंटीसोल बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है, तो इसमें खनिज क्षेत्र का नाम दे रखा है, तो हम देखते हैं। यानी कि डोलामाइट बाजला काबरा, जो डोलामाइट है वो बाजला काबरा में, यानी कि बिल्कुल सही है। फ्लोराइट मांडो की पाल, जो कि बिल्कुल सही है। और सीसा और जस्ता रामपुरा अगुचा, ये भी बिल्कुल सही है। रॉक फास्फेट बरोडिया, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्कल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है, जिसको आक्कलवुड फॉसिल पार्क भी अपन बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है। जो गिरिल परियोजना है वो किस गांव में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि थुमली गांव बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि AW प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, तो राजस्थान के किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि खेर से कत्था निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है, यानी कि दाई अजमेर बाणगंगा जयपुर और काकनी जैसलमेर और वात्रक बांसवाड़ा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वात्रक बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, तो सोयाबीन जो उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है वो होंगे आड़ोती पठार, जो कि मध्य प्रदेश से सीमा से टकराते हैं, वहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, यानी अवरोही क्रम, जिनका कि अपने को क्रम घटते हुए क्रम में अपने को देखना है, जो राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले थे, तो यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जयपुर, उसके बाद जोधपुर और फिर अलवर और फिर नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न भी है, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि बाड़मेर में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है, जो कि BS6 पद्धति पर आधारित है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर लिखना, और जो भी इस चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर कर देना।